कहते हैं अगर आंखें सलामत हैं तो जिंदगी का हर रंग नजर आता है, लेकिन जब नजर धुंधला जाए तो दुनिया की सारी रोशनी फीकी पड़ जाती है। नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं ज्योति और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम हेल्थ एंड फिटनेस, वो हेल्थ मैगजीन जहां हम हर हफ्ते बात करते हैं आपके स्वास्थ्य से जुड़े अहम मुद्दों की सीधे विशेषज्ञों से। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं आंखों की समस्याएं और उन समस्याओं के निदान पर। मोबाइल, टीवी और लैपटॉप की रोशनी से झिलमिलाते इस दौर में आंखों की थकान, जलन, सूखापन और कमजोर नजर बहुत ही आम सी प्रॉब्लम्स हो गई हैं। इन्हीं गंभीर लेकिन बेहद ज़रूरी विषयों पर प्रकाश डालने के लिए आज हमने खास तौर पर हमारे स्टूडियोज में इनवाइट किया है डॉक्टर प्रीति गुप्ता को, जो कि है नेत्र विभाग, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान लखनऊ से। डॉक्टर साहब, आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार ज्योति जी, धन्यवाद। तो श्रोताओं, अगर आप आंखों से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, कोई भी समस्या आपको अनुभव हो रही है, तो आज का एपिसोड आपके लिए बहुत खास है। आप हमें अपने सवाल भेज सकते हैं ईमेल के जरिए। ईमेल आईडी है वही पुराना fmakashwani@gmail.com, या फिर डॉक्टर साहब से सीधे बात कर सकते हैं हमारे उन्हीं फोन नंबर्स पर जो आप हमेशा डायल करते हैं, 0522-223-8852 एंड 0522-2982377। ये हमारे फ़ोन नंबर्स हैं। और ये देखिए, प्रोग्राम स्टार्ट हुआ। डॉक्टर साहब, आपसे बात करने के लिए हमारे एक श्रोता हमारे साथ। हेलो हेलो। हाँ जी, नमस्कार दोस्त। जी मैम, नमस्ते। जी दोस्त, नमस्कार। अपनी समस्या बताएं और नाम भी। जतिन सिंह है मैम, मैं डिस्ट्रिक्ट मलियाबाद, हरगांव, सीतापुर से बात कर रहा हूँ। जी दोस्त, क्या समस्या है आंखों से जुड़ी हुई? मैम, मेरे डैडी की आंखों में, दाहिनी आंख में मोतियाबिंद है। जी, कितनी उम्र होगी आपके डैडी की? यही 22। पिताजी की कितनी उम्र होगी जिनको मोतियाबिंद है दोस्त जतिन जी? हेलो। जी मैम, क्या? हाँ जी मैम। जी, आपके पिताजी जिनको आप कह रहे हैं मोतियाबिंद की शिकायत हो गई है, उनकी उम्र कितनी होगी? सॉरी मैम, उनकी उम्र है 42 करीब है उम्र। ऑलराइट। सो डॉक्टर साहब, मोतियाबिंद एक बहुत ही कॉमन सी प्रॉब्लम, वैसे इसका उम्र से कोई मतलब होता है? यूजुअली ये 40-50 के बाद ही होती है। ऑलराइट। कभी कभी पैदाइशी भी होती है तो हमें उसके कारण देखने पड़ते हैं। कभी कभी चोट लगने के कारण भी हो जाती है। तो आपके पिताजी की तो उम्र के कारण ही लग रही है जतिन जी। तो मोतियाबिंद का एक ही इलाज होता है, ऑपरेशन। अगर उनको मोतियाबिंद के कारण दिखने में तकलीफ हो रही है तो आप उनको नज़दीक के आँख के अस्पताल में दिखाइए, जहाँ पे जो नेसेसरी जांचें हैं वो करके उनका ऑपरेशन की फिक्स कर दिया जाएगा कि ऑपरेशन कब होना है। डॉक्टर साहब, सुधा तिवारी का ईमेल आ गया है इसी टॉपिक पर। वो ये कह रही है, क्या उम्र के साथ, जैसा कि आपने बोला कि होती ही है मोतियाबिंद, तो क्या हर किसी को होगी? 100% कोई बच नहीं सकता। हाँ, अगर आप 100 ईयर्स तक जिएंगे, 101 उसमें, तो डेफिनेटली आपको होनी है। ये एक नॉर्मल एज रिलेटेड चेंज है। जैसे हमारी हड्डियां कमज़ोर होती हैं, बाल सफ़ेद होते हैं, स्किन में रिंकल्स आते हैं, वैसे ही मोतियाबिंद होगा ही होगा। और मोतियाबिंद का ऑपरेशन क्या बहुत तकलीफ देह होता है, बड़ा महंगा होता है? नहीं, बिल्कुल महंगा तो बिल्कुल नहीं होता है। अलग अलग तरीके के लेंस या ऑपरेशन के वैरायटी होती हैं, लेकिन आजकल इतनी सुविधाएं उपलब्ध हैं कि सारे ही इस एक इकोनॉमिक रेंज में आ जाता है। स्पेशली गवर्नमेंट का आयुष्मान भारत स्कीम है, तो उससे भी जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं उससे हम लगभग फ्री में ऑपरेशन हो जाता है। NPCB स्कीम है, उससे भी फ्री में हो जाता है। तो हर किसी का ऑपरेशन हो सकता है, पैसे की इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है, तकलीफ बिल्कुल नहीं होती है। बस आपको ऑपरेशन के बाद ड्रॉप डालने होते हैं। ऑपरेशन के वक्त या ऑपरेशन के बाद ना के बराबर दर्द होता है। तो जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया, अगर आपको लग रहा है कि मोतियाबिंद की शिकायत हो गई है, किसी ने आपको बोला है कि भाई जांच करा लो, तो जांच करा लीजिए। डॉक्टर साहब ने जैसे बताया, एक बहुत ही आसान सा ऑपरेशन, और वो महंगा भी नहीं है। उसके बाद समस्याएं नहीं होंगी, लेकिन ऑपरेशन नहीं कराया तो परेशानी हो सकती है। डॉक्टर साहब, एक और कॉलर हमारे साथ। हेलो। नमस्ते मैम। जी नमस्कार दोस्त, नाम बताएं और समस्या भी। मोहम्मद साकिब बात कर रहे हैं मैम। मेरे भाई के दिक्कत है आंखों में, मतलब मेरे बाप के भी है, ठीक है, उनको दिखाई नहीं देता है बिल्कुल। और वही दिक्कत मतलब भाई के भी है, 24 साल 25 साल उम्र उनकी होगी। तो डॉक्टर साहब हम ये जानना चाहते हैं, क्या इसका इलाज में रोशनी अब मतलब कम पड़ रही है, तो क्या इसका इलाज कोई है? रोकने का मतलब कोई इलाज है? कई जगह दिखाया गया है और इसका सोल्यूशन कोई निकला नहीं है। मोहम्मद साकिब जी, नमस्कार।
हमें ना इसका नमस्कार। कारण पता करना पड़ेगा। कई कारण से ऐसा होता है, कभी कभी पर्दे की कमजोरी होती है, हाँ तो वो भी जी मैम, पर्दे की कमजोरी है। हाँ। डॉक्टर से मतलब कई जगह हमने दिखाया, सर्जन को भी दिखाया गया है, हम्म, पर आंखों में मतलब जो है सूजन आ गई है और नस में मतलब प्रॉब्लम आ रही है, तो इसके का रुकावट हो सकती है, रोशनी जितनी अफ्रीका इतने पे रुक सकती है। नहीं, उसकी हमें जांच करनी पड़ेगी कि सूजन क्यों आ रही है। सूजन कई कारणों से आती है पर्दे में, तो उसकी जांच करके ही बता पाएंगे। आपकी जांच आवश्यक है। आप पहले अच्छे नेत्र विशेषज्ञ को दिखाइए, वो देख के बताएंगे कि क्या उसके लिए हो सकता है। और क्योंकि आपके पिताजी और आपके भाई दोनों को है, तो पूरी फैमिली एक बार, भाई बहन जितने भी हैं, सब जाके चेकअप करा लें कि सबका मालूम चल जाए। वंशानुगत भी हो सकती हैं हाँ, हाँ। आंखों की समस्याएं डॉक्टर साहब। डेफिनेटली। तो अगर आपके परिवार में किसी को आंखों से रिलेटेड परेशानियां हैं तो बिल्कुल भी इंतजार मत करें, चेकअप जरूर कराते रहें। दोस्तों, आज खास तौर पर हमने हमारे स्टूडियोज में बुलाया है डॉक्टर प्रीति गुप्ता को, जो कि है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान लखनऊ से, नेत्र विभाग से हैं, नेत्र विशेषज्ञ हैं और आपकी आंखों से जुड़ी हुई हर तरह की समस्याओं के जवाब देने के लिए हैं बिल्कुल तैयार। हेलो दीदी नमस्ते। नमस्कार दोस्त, नाम बताएं। थाना मोहली सीतापुर है, रहते हैं बिरता ग्राम। फोन किया हेल्थ एंड फिटनेस में, मिश्रा इंद्रपाल जी नाम। भाई वाह भाई वाह, अब आप अपनी समस्या भी बता दें मिश्रा जी। अप्रैल में एक दाहिनी आंख का ऑपरेशन कराया था। हम जानना चाहते हैं कितने दिनों बाद क्या आप करवा सकते हैं? बिल्कुल मिश्रा जी, 1 महीने के बाद आप कभी भी मोतियाबिंद का दूसरे आँख का ऑपरेशन करा सकते हैं। और जो ड्रॉप दी जाती है वो 1 महीने बाद नहीं लेनी पड़ती है? हाँ जी, और ड्रॉप बहुत लंबे टाइम तक नहीं चलती है मोतियाबिंद की। जब भी आपके डॉक्टर साहब कहेंगे कि अब आँख बिल्कुल ठीक हो गई, ड्रॉप की ज़रूरत नहीं है, तो जो ऑपरेशन के बाद वाली ड्रॉप है वो बंद कर देनी चाहिए। एक छोटा प्रश्न है, ये जो बाजार में दवाएं बिकती हैं नयन ज्योति, उसमें लिखा होता है मोतिया बिंदु, काला मारा जाला, ये सब ठीक हो जाएगा, क्या ये सही बात है? देखिए, हमारा उसका कोई पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन हम यूजुअली कहते हैं कि डॉक्टर को दिखा के इस एक दवाई, एक बीमारी का एक पर्टिकुलर इलाज होता है। कोई एक रामबाण नहीं है जो हर बीमारी को ठीक कर सके। तो डॉक्टर को दिखाइए और जो उसका पर्टिकुलर ट्रीटमेंट है वही लीजिए। तो दोस्तों, जैसा कि पहले भी मैंने कहा कि बहुत ही नाजुक हिस्सा होती हैं आंखें आपके शरीर का, लेकिन एक ऐसा हिस्सा जिनके बिना पूरी दुनिया अंधियारी सी लगती है। तो एक्सपेरिमेंट करने की बजाय, जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा, एक अच्छे स्पेशलिस्ट से बात करें, सलाह लें। और हम तो एक बहुत ही अच्छे युग में जी रहे हैं जहां पर ग्लूकोमा, मोतियाबिंद और भी ढेर सारी ऐसी बीमारियों के इलाज बिल्कुल आसानी से हो जाते हैं। वरना एक वक्त वो भी था डॉक्टर साहब, जबकि अगर मोतियाबिंद हो गया तो आंखों की रोशनी मतलब अफेक्टेड होनी ही होनी थी। बिल्कुल, डेफिनेटली। एक और कॉलर हमारे साथ। हेलो हेलो जी, हेलो। हाँ जी, नमस्कार सिस्टर एंड डॉक्टर साहब को भी नमस्कार जो है जी नमस्कार दोस्त, नाम बता दीजिए और सवाल भी। जी। मैं के श्रीवास्तव बोल रहा हूँ, यहाँ से लखनऊ से। हमारे आँख में रेटिनाइटिस पिगमेंटोजा है पिछले कई सालों से, करीब अब तो एज पर डॉक्टर बाई बर्थ बताते हैं, लेकिन हमको ट्रीटमेंट करवाया शंकर नेत्रालय में, डॉक्टर दलजीत सिंह अमृतसर के, और तो थोड़ा सा ये कवर, लेकिन क्या इसका ट्रीटमेंट आ गया है डॉक्टर से? आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट फ्रॉम द डॉक्टर साहब से रिस्पेक्टेड, क्या डॉक्टर साहब इसका रेटिनाइटिस पिगमेंटोजा का इलाज आ गया है या नहीं, या कुछ हो सकता है? नमस्कार श्रीवास्तव जी। नहीं, अभी इसका कोई पर्टिकुलर इलाज ट्रीटमेंट नहीं आया है। डेफिनेटली ये पैदाइशी होती है और बढ़ती जाती है, तो इसके लिए हम कहते हैं कि परिवार के बाकी लोगों का भी चेकअप करा लें, अपने बच्चों वगैरह का। इसका अभी कोई पर्टिकुलर इलाज नहीं आया है, लेकिन अगर आपको दिखने में ज़्यादा परेशानी हो तो लो विजन एड्स वगैरह होते हैं जो आपके रूटीन काम में हेल्प करते हैं, तो आप उसके लिए भी ट्राई कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, विजयपाल यादव जी का ईमेल है मेरे सामने, खीरी से, लल्हौआ खीरी से। ये लिख रहे हैं कि उम्र 40+ है, आंखें भारी भारी सी रहती हैं और कोई परेशानी नहीं है, चश्मा भी नहीं लगाते हम, पढ़ने में भी कोई परेशानी नहीं है। तो क्या ये कोई सीरियस प्रॉब्लम हो सकती है या कोई ड्रॉप श्रॉप डाल करके काम चल जाएगा? नमस्कार डॉक्टर साहब। देखिए,
कई कारणों से आंखों में सूखापन हो सकता है। आपकी उम्र में ये भी डिपेंड करेगा आप कितनी देर मोबाइल वगैरह यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि स्क्रीन टाइम ज़्यादा होता है तो उसके कारण ड्राई आई डेफिनेटली हो जाती है। तो एक तो हमें वो देखना पड़ेगा। कभी कभी कुछ बीमारियों के कारण भी आँख का सूखापन हो जाता है, तो एज अ फर्स्ट लाइन आप एक नॉर्मल लुब्रिकेंट आई ड्रॉप जैसे जो होती हैं उनको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर उससे आराम ना पड़े तो डेफिनेटली डॉक्टर को दिखा के आए, क्योंकि कुछ और कारण भी होती हैं आंखों में सूखापन की, उसका भी हमें देखना पड़ता है। तो जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी आप डॉक्टर को दिखा लीजिए, क्योंकि डॉक्टर की सलाह आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगी। वैसे डॉक्टर की सलाह आप ले सकें, इसीलिए तो हमने इनवाइट किया है हमारे स्टूडियोज में जानी मानी नेत्र विशेषज्ञ डॉक्टर प्रीति गुप्ता को, जो कि हैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान लखनऊ से। आप लगातार आंखों की समस्याएं और उनके समाधानों के विषय में बात कर रही हैं। तो दोस्तों, अगर आपको भी आंखों की थकान है, जलन है, धुंधलापन है या कोई और सवाल है, आप हमें कॉल करिए 0522238852 या फिर 0522298237 पर। ईमेल्स भी हमें आप लगातार कर रहे हैं, लेकिन अगर फर्स्ट टाइम आपने हमारा ये प्रोग्राम सुना है और ईमेल आईडी आपको याद नहीं है तो याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए FM आकाशवाणी लखनऊ @gmail.com। और अब हमारे साथ जो कॉलर हैं, चलिए जानते हैं। हाँ जी, हेलो, नमस्कार मैडम, संजय बोल लखनऊ से। जी संजय जी बताइए। हमको डॉक्टर आपसे 2-3 प्रश्न पूछने हैं। एक प्रश्न ये पूछना है कि जैसे कैटरेक्ट का अगर ऑप्शन हो जाता है तो उसके बाद क्या जो दवाई आती है लुब्रेक्स, तो क्या उसको परमानेंटली डाल सकते हैं आई की सेफ्टी के लिए? जी संजय जी। दूसरा क्वेश्चन मैडम, दूसरा ये है कि मेरे जो राइट आई है उसमें जो रेटिना होता है उसके बगल में एक तिल टाइप का है। आपकी राइट आई की रेटिना में संजय जी एक तिल टाइप का है। तिल टाइप का है, ओके। हाँ। हम्म। तो वो आगे कोई दिक्कत तो नहीं करेगा? और हेल्दी आई के लिए क्या क्या खाना चाहिए हम लोग? जी नमस्कार संजय जी। आपके पहले प्रश्न के लिए लुब्रेक्स जैसे जो नॉर्मल लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप हैं वो डेफिनेटली आप यूज़ कर सकते हैं। उसका एज सच कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है, तो कैटरैक्ट के बाद आप उसको यूज़ करते रह सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। दूसरा आपका जो प्रश्न था कि पर्दे के बगल में तिल है, तो उस तिल का हमें ये देखना पड़ता है कि वो तिल बढ़ रहा है कि नहीं। तो अगर पर्दे की आप फ़ोटो खींच सकते हैं तो पर्दे की फ़ोटो खिंच जाती है, उसको हम रख लेते हैं, फिर हम उसकी रेगुलर मॉनिटरिंग करते हैं कि वो बढ़ रहा है कि नहीं। अगर बढ़ रहा है तो हमें आगे उसका इलाज करना पड़ता है। अगर वो स्टैटिक है तो हो सकता है कि पैदाइशी हो, उसके लिए कुछ नहीं करना है। तीसरा, आँखों के लिए आप सभी को मालूम है कि अच्छा खान पान बहुत ज़रूरी है। हरी सब्जियां खानी है, गाजर वगैरह खाना है। अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो अंडा, मछली ये सब खा सकते हैं, ये आँखों के लिए बहुत फ़ायदा करती हैं। तो यही सब खाना है, अनहेल्दी खाना थोड़ा अवॉइड करना है। डॉक्टर साहब, एक ईमेल है जनवेश कुमार जी का, इन्होंने हमें किया है नोएडा से ईमेल। ये कह रहे हैं कि मेरी वाइफ की उम्र 33 साल है, 2022 में हर्पीज हुआ था आंखों में, तो दवा ले ली, आंखों में आराम तो आ गया, लेकिन एक आंख में काला दाना सा दिखता है। तो क्या किन्हीं डॉक्टर से बिना रेफर कराए हुए भी संस्थान आकर के, मतलब आपके संस्थान आकर के दिखा सकते हैं, या फिर किसी से रेफर करा के ही आना पड़ेगा? नमस्कार। नहीं, हमारे यहाँ रेफरल की कोई ज़रूरत नहीं है। आप कभी भी आ जाइए, ओपीडी डेज पे आपको देख लिया जाएगा। हम हरदम रेडी हैं आपको देखने के लिए। तो दोस्त, आप आ सकते हैं, आप डॉक्टर साहब को दिखा सकते हैं। और मुझे लगता है कि समस्याएं हैं, बिल्कुल हैं, लेकिन उनके समाधान भी है। कहते हैं ना कि देयर इज नो प्रॉब्लम विदाउट सॉल्यूशन। बिना चाबी के ताले थोड़ी ना बनते। और एक दोस्त हमारे साथ हमारे फ़ोन पर, तो चलिए जाने इनकी क्या सवाल है। हेलो हेलो, नमस्ते मैम। जी दोस्त। आपको भी नमस्कार। नमस्कार जी मैम, मैं स्टीव बोल रहा हूँ इंदिरा नगर से। जी। जी मैम, मेरी आंखों की रोशनी 2015 में मेरी अचानक पे, रात में सो गए और सुबह आंखों की रोशनी मेरी चली गई थी अचानक पे। जी। तो डॉक्टर साहब को दिखाया था, आपके लोहिया में, फिर मेडिकल कॉलेज में दिखाया था। जी। तो वो बता रहे थे मतलब आंखों की नसें सूख गई हैं। तो इसका क्या कोई इलाज अभी निकला है इस समय या नहीं? आपकी एक आंख में परेशानी है कि दोनों आंख में? नहीं मैम, दोनों आंखों की रोशनी चलेगी, दोनों आंखों की नसें बता रहे डॉक्टर साहब सूख गई हैं। काफी जांचें की गई हैं। हाँ। उसमें कोई इलाज निकला नहीं मैम। एक नसों के सूखने के कई कारण होते हैं, तो हमें वो देखना पड़ेगा कि आप हार्ट के मरीज हैं।
आपका हार्ट वगैरह का जांच हुआ था? नहीं मैडम, हार्ट में तो कोई नहीं जांच हुआ। हाँ। कोई आंखों में मतलब ये डॉक्टर साहब ने कई मशीनों पे करीब 10-15 मशीनों पे रख के मैं चेकअप किया काफी बार, और काफी इंजेक्शन भी हमारी आंखों में लगाए गए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ मैडम। दवा भी कई महीने चली। देखिए, आपको एक बार आके दिखाना पड़ेगा, हमें एग्जैक्ट कॉज पता करने पड़ेगा कि नस क्यों सूख गई है। हालांकि जो नस सूख जाती है वो यूजुअली वापस नहीं आ पाती, लेकिन अगर कुछ नस वाइबल है तो हम उसको बचा सकते हैं। तो वो हमें देखना पड़ेगा किस कारण से आपकी नस सूखी है। तो कोशिश बिल्कुल की जा सकती है और इसके लिए ज़रूरी है कि आप सही जगह पर जा कर के सलाह ज़रूर लें। संदीप राठौर जी का ईमेल है, ज़िला उन्नाव से। ये लिख रहे हैं, डॉक्टर साहब की मेरी माता जी की उम्र है 65 साल, ऑपरेशन हुए 9 महीने हो गए, लेकिन वो कहती हैं कि मुझे ऐसा महसूस होता है कि जैसे पलकों में कुछ चिपका हुआ सा है, और दर्द नहीं होता, बस वो एक डिस्कम्फर्ट की फीलिंग रहती है। डॉक्टर बोलते हैं जी कुछ नहीं है, भ्रम है आपका। अच्छा, नमस्कार। देखिए, ये कभी कभी होता है। एक तो ऑपरेशन के बाद थोड़ा सा आंखों में गड़न चुभन सी रहती है, तो उसके लिए कोई भी लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप है जिसमें कि CMC कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज हो, वो आप डाल सकते हैं। कभी कभी मीबोमाइटिस के कारण भी ये चिपकापन सा महसूस होता है, तो एक बार आप दिखा दीजिए। अगर मीबोमाइटिस है तो उसका हम इलाज करते हैं और मरीज को तुरंत ही आराम मिल जाता है। सोनिया का ईमेल है डॉक्टर साहब, और वो ये जानना चाहती हैं कि आज के वक्त में हम चाह करके भी स्क्रीन टाइम को कम नहीं कर पाते, क्योंकि कहीं ऑनलाइन क्लासेस हो रही होती हैं तो कहीं कोई और काम। तो इसमें क्या स्पेशली बच्चों की आंखों पर परमानेंट असर पड़ रहा है, क्योंकि बहुत छोटे छोटे बच्चे चश्मा लगाने लगे हैं? डेफिनेटली। देखिए, आज के टाइम में हमें दोनों बैलेंस करना ज़रूरी है। स्क्रीन हमारे लिए आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़रूरी है, ग्रोथ के लिए, इन द सेंस जो अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं उसके लिए। लेकिन सिर्फ अपॉर्चुनिटीज़ के अलावा एक बार जब स्क्रीन देखने बैठते हैं, बच्चे भी देखने बैठते हैं, कब वो यूट्यूब स्विच करके रील्स देख रहे हैं या कुछ और देख रहे हैं समझ में नहीं आता। तो वो बैलेंस बहुत ज़रूरी है। पढ़ाई के लिए यूज़ करिए, उसके अलावा अगर आपका काम के लिए बहुत यूज़ होता है तो बाकी चीज़ों के लिए, इंजॉयमेंट के लिए स्क्रीन अवॉइड करिए। गो फॉर बुक्स पढ़िए, लोगों से मिलिए, बाकी चीज़ें करिए, सोशल नेटवर्किंग करिए। मोबाइल लैपटॉप जितना अवॉइड कर सके उतना अवॉइड करें। और बच्चों के लिए स्पेशली उनको बाहर धूप में जाके खेलना है, ताकि उनकी आंखों के चश्मे के नंबर कम लग सके। तो सीधी सी बात है कि बैलेंस इज द की। डेफिनेटली। डॉक्टर साहब, एक और कॉलर हमारे साथ। हेलो जी दोस्त, नाम बताएं और सवाल भी। जी, आदरणीय ड्यूटी मैडम जी और आदरणीय डॉक्टर मैडम जी को मेरा सादर नमस्कार। मैडम, मैं अनिल कुमार बोल रहा हूँ, ग्राम गेंडाखाली नंबर 1 चिल्लागोल चंपावत उत्तराखंड से। जी दोस्त। जी मैडम, मेरा क्वेश्चन ये है, दरअसल मुझे अपनी मॉम के बारे में पूछना है। मेरी मॉम की 55+ है। उनकी जो आंखों में चश्मा लगा हुआ है, 2 साल हो गए हैं। हमने यहाँ पे उत्तराखंड में जो हमारा लोकल मतलब हॉस्पिटल है वहाँ पे दिखाया था, तो उन्होंने बोला कि आपकी आंखों में, मॉम की आंखों में मोतियाबिंद कुछ नहीं है, उनकी जो है आई वीकनेस बड़ी वीक हो गई है, तो उन्होंने चश्मा नंबर चेंज किया था कुछ। आईज वीक हो गई हैं, ये आपने बताया कि मोतियाबिंद नहीं है लेकिन आंखें कमजोर हो गई, इसलिए चश्मे का नंबर चेंज हुआ है ना दोस्त? जी बिल्कुल मैडम, बट अब 2 साल हो गए हैं, उसके बाद ही मॉम को अब उस चश्मे से कुछ साफ दिखता नहीं है मैडम। तो क्या करना चाहिए, चश्मा चेंज करना चाहिए या फिर ये समझ में नहीं आ रहा है मैडम? जी डेफिनेटली अनिल जी, इवन जब मोतिया शुरुआती होता है तो थोड़ा सा उसमें नंबर आ जाता है, लेकिन वो चश्मे के साथ रोशनी पूरी आती है। जैसे जैसे मोतिया बढ़ता जाता है नंबर भी चेंज होता है, और एक पॉइंट के बाद ऐसा होता है कि नंबर चेंज करने से भी रोशनी नहीं बढ़ती है। डेफिनेटली उनको थोड़ा बहुत मोतिया होगा, तो आप एक बार जाके डॉक्टर को दिखाइए। अगर मोतिया सिग्निफिकेंट है, ऑपरेशन करने लायक है, तो हम ऑपरेशन कर देंगे, और नहीं है तो मे बी चश्मे का नंबर चेंज हो जाएगा। सौम्या का ईमेल है, डॉक्टर साहब वो पूछ रहे हैं कि ग्लूकोमा और मोतियाबिंद में क्या फ़र्क है, और क्या उम्र से इनका कोई कनेक्शन होता है या फिर छोटी उम्र में भी ये बीमारियां हो सकती हैं? नमस्कार सौम्या जी, ये दोनों बीमारियां बचपन में भी हो सकती हैं, बच्चों कंजेनाइटल भी होती हैं, पैदाइशी भी, वरना यूजुअली दोनों बीमारियां जो हैं 40-50 के आसपास पाई जाती हैं। ग्लूकोमा स्पेशली 40 के आसपास हो सकती है, इसीलिए एक रूटीन चेकअप बहुत ज़रूरी है 40 के बाद। मोतिया जो होता है सफ़ेद मोतिया, उसमें सिर्फ जो हमारे आँख का लेंस होता है वो सफ़ेद होने लगता है, जिसका एक सिंपल सा ऑपरेशन करके हम उसको ठीक कर सकते हैं। नॉर्मल लेंस, दूसरा आर्टिफिशियल लेंस डाल देते हैं।
जबकि जो काला मोतिया है उसमें जो आँखों की नस होती है वो सूखने लगती है। जो नस सूख जाती है वो यूजुअली वापस नहीं आती है। तो ये थोड़ी गंभीर बीमारी है, इसलिए इसका रूटीन चेकअप ज़रूरी है। और अगर आपको किसी को बताया जाता है कि उसको ग्लोकोमा है तो नियम से इलाज कराना है और फॉलोअप कराना है। अब हमारे पास काफ़ी ट्रीटमेंट ऑप्शन है, तो उसके हिसाब से इसको हम कंट्रोल में कर सकते हैं। और जैसे कि दोस्तों तकरीबन हर बार मैं आपसे कहती हूँ कि मेडिकल साइंस में, इस फील्ड में जितनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, डेफिनेटली बहुत सारी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन बहुत आम हो गए हैं। तो इसमें परेशान होने की बजाय अच्छे डॉक्टर से आप अगर कांटेक्ट करते हैं, संपर्क करते हैं, तो आपकी समस्या का समाधान बिल्कुल संभव है। डॉक्टर साहब, एक और कॉलर हमारे साथ। हेलो हेलो जी, नमस्कार दोस्त, अपना नाम बताएं। मेरा नाम जी, और सवाल? मैं गांव चचेरों से बोल रहा हूँ। मेरा सवाल है, मेरी लड़की की उम्र 17 साल। दोस्त, आपका नेटवर्क बहुत अच्छा नहीं आ रहा है, एक बार सवाल प्लीज दोहरा दें। मेरे लड़के की उम्र 17 साल है। ओके और उसकी आंखें लाल हो जाती है। ओके, 17 साल का बच्चा है और आंखें लाल हो जाती हैं। जी जी। तो डॉक्टर साहब, क्या ये अलार्मिंग है, किसी बीमारी का सूचक है? आंखें बार बार लाल होती हैं कि एक ही दो बार कभी हुई हैं? अच्छा, देखिए, अगर आंखें लाल होती हैं तो ये एक सिंपल एलर्जी भी हो सकती है जो उम्र के कारण होती है, अपने आप कई बार ठीक हो जाती है, लेकिन उस दौरान हम उसका ट्रीटमेंट देते रह सकते हैं। तो मोस्ट लाइकली वो एलर्जी होगी, उसका हम ट्रीटमेंट देंगे। अगर बार बार हो रही है और रोशनी कम हो रही है, फिर आपको डेफिनेटली तुरंत जाके दिखाना है, हमें और बाकी कारण पता करने पड़ेंगे। जी, डॉक्टर साहब, एक और ईमेल हमारे सामने है राहुल का। वो ये कह रहे हैं कि क्या डायबिटीज और ब्लड प्रेशर की बीमारियों की वजह से आंखों की सेहत पर फर्क पड़ता है? बिल्कुल बिल्कुल, डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन दोनों का आंखों पे असर पड़ता है। डायबिटीज़ के साथ स्पेशली कई बार मरीज चेकअप के लिए नहीं आते हैं, ये सोचते कि शुगर कंट्रोल है या नहीं भी है, बट हमें दिखने में कोई परेशानी नहीं है तो ज़रूरत क्या है। लेकिन पर्दे में वो बदलाव शुरू हो जाते हैं और काफ़ी सिग्निफिकेंट चेंजेस आ जाते हैं, फिर उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए जिसको भी शुगर है उसको साल में एक बार पर्दे की जाँच पक्का करानी ही करानी है, ताकि हम स्क्रीन कर सकें कि कोई पर्दे में बदलाव है कि नहीं है। अगर नहीं होता है तो हम साल में एक बार चेकअप करते हैं, अगर कुछ बदलाव होते हैं तो हम उसके हिसाब से उसका इलाज कर सकते हैं। सेम विद हाइपरटेंशन, बीपी है तो आपको आंखें दिखानी है, बीपी के कारण भी आंखों में काफ़ी परेशानी हो सकती है, तो रेगुलर साल में एक चेकअप ज़रूरी है। आंखें दिखाना, आंखें आ जाना, आंखों में कुछ फंस जाना, तरह तरह के मुहावरे हमें ये बताते हैं कि आंखें हमारी जिंदगी के लिए कितनी ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, एक और कॉलर हमारे साथ, हम इनसे बात करेंगे और फिर वादे के मुताबिक आपकी पसंद का गाना डेफिनेटली सुनाएंगे। तो चलिए जानते हैं इस वक्त कौन हमारे साथ है। हेलो जी। हेलो जी जी, योगेश जांगड़े बोल रहे हैं बेमेतरा छत्तीसगढ़ से। हाँ जी दोस्त, बताएं, छत्तीसगढ़ से कॉल किया योगेश जी ने। जी, हम ये क्या है कि 9 साल की बच्ची है जी। योगेश जी, आपका नेटवर्क थोड़ा परेशान कर रहा है। मेरी समझ में आया है कि 9 साल की बच्ची है और उसको अभी से चश्मा लग गया है। ओहो, तो उसी का है, मतलब कैसे वो नॉर्मल हो सकते हैं? तो मैम, इनके 9 साल की बच्ची की आंखों में चश्मा लग गया है, क्या कभी ये चश्मा उतर पाएगा, ये सवाल। और भी एक चीज़ कि आजकल इतना कॉमन क्यों होता जा रहा है आंखों का कमज़ोर होना, आंखों पर चश्मा चढ़ना, और इसके साथ में जो एक तरह का स्टिग्मा जुड़ा हुआ है ना कि अरे उनके तो चश्मा लगा हुआ है। क्या ये वाकई इतना अलार्म्ड होने की, परेशान होने की बात होती है चश्मा लगाना? नहीं, देखिए, चश्मा लगना पर से कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि चश्मा लगने पे बच्चे को क्लियर दिख रहा है। तो अगर उसका नंबर है तो उसको डेफिनेटली आपको चश्मा लगाना है, और इसमें कोई सोशल स्टिग्मा नहीं है। आजकल सारे फिल्म स्टार से हर कोई लगाता है, फैशन के लिए लगाता है। आपने भी लगाया है, मैंने भी लगाया है। बट जो परेशानी ये है कि आजकल बच्चे स्क्रीन टाइम बहुत यूज़ कर रहे हैं स्क्रीन पे, तो चश्मा बहुत जल्दी लग जाता है और नंबर बहुत जल्दी जल्दी बढ़ता है। तो जो मायोपिया है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, उसके कारण बाकी परेशानियां हो सकती हैं, आँख में ग्लोकोमा, पर्दे में परेशानी, वो सब हो सकती है। इसलिए हम चाहते हैं कि बच्चों का स्क्रीन टाइम कम रहे ताकि चश्मा ना लगे, मायोपिया ना बढ़े।
तो डॉक्टर साहब एक बार अगर चश्मा लग गया तो उसके बाद में फिर उतर सकता है, जो कि सवाल था योगेश जी का भी। कभी कभी एज के कारण आंखों में जब बदलाव होता है तो नंबर कम हो जाते हैं। ओके, बट मेन मैं एम्फसाइज ये करना चाहती हूँ, चश्मा इज नॉट अ प्रॉब्लम। अगर आपके बच्चे को चश्मे से अच्छा दिख रहा है तो आप ये मत सोचिए कि वो कैसा लगेगा, डेफिनेटली बहुत स्मार्ट लगेगा, आप उसको बूस्ट करिए। बट ये है कि स्क्रीन टाइम अवॉइड करना नेसेसरी हो गया है अब, वरना वो नंबर बढ़ता जाएगा, विच इज़ अ प्रॉब्लम। नंबर अब बढ़ना नहीं चाहिए, तो स्क्रीन टाइम कम करना है। तो मतलब चश्मा इज नॉट अ प्रॉब्लम, चश्मा इज अ सोल्यूशन टू अ बिग प्रॉब्लम। अगर आंखें कमजोर हैं तो चश्मा बिल्कुल लगाना चाहिए। और जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि अच्छा खाइए, हेल्दी खाइए और स्क्रीन टाइम को कम करिए, तो शायद इस समस्या से थोड़ा सा छुटकारा मिल सकता है। जब स्वास्थ्य से जुड़ी हुई कोई समस्या हो जाती है तो डॉक्टर साहब कुछ ऐसा ही महसूस होता है कि भाई बड़ी प्रॉब्लम्स है। लेकिन ऐसे में आपकी पसंद का ये गाना मुझे लगता है बड़ा मोटिवेट करेगा हमारे सुनने वालों को। चश्मा लग गया, बहुत दुख हो रहा है, बहुत तकलीफ हो रही है, कोई और परेशानी है, बहुत खराब लग रहा है, लेकिन रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, क्योंकि प्रॉब्लम के संग सॉल्यूशंस भी होते हैं। और जैसे कि मैं बार बार कहती हूँ, इतना R&D हो रहा है मेडिकल फील्ड में कि बहुत जल्द मुझे लगता है कि आंखों की समस्याओं सहित तो बाकी समस्याओं के भी समाधान यूं ही मिल जाया करेंगे। डॉक्टर साहब एक कॉलर बड़ी देर से इंतजार कर रहे हैं। हेलो हेलो। हाँ जी, नमस्कार। नमस्ते मैम। जी दोस्त, नाम बताएं। मैडम मैं सीतापुर से बोल रहा हूँ, मेरा गांव पड़ता है हेतपुर, पोस्ट बिटौरा, जिला सीतापुर। ओके सर मैडम, हमारे माता जी के आंख में मोतियाबिंद है, तो सर उसमें मतलब आंसू आते हैं, खुजलाहट होती है। ओके, आंसू तो आते हैं, परेशान रहती है, और कमांड में भी दिखाया भी मैंने, तो उनको आंखें में जलन पड़ती है। तो वही ये कार्यक्रम आता है रेडियो पर, तो मैंने कहा देखते हैं ट्राई करके। जी बहुत अच्छा कि आपने कॉल किया। जी देखिए, आंसू और खुजलाहट के लिए तो आपका वो अलग चीज़ हो गई। उसके लिए हम लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप, खुजली के लिए एलर्जी अगर है तो उसके लिए ड्रॉप वगैरह दे सकते हैं। उसका मोतियाबिंद तो उतना संबंध नहीं है। मोतियाबिंद का आप ऑपरेशन करा सकते हैं, जिससे माताजी को दिखने में आराम हो जाएगा। डॉक्टर साहब एक और ईमेल हमारे सामने है शिव मोहन जी का। इनका ये कहना है कि बच्चों में कई बार पता नहीं चलता कि आंखें कमज़ोर हो गई हैं, क्योंकि बच्चे समस्या बता नहीं पाते हैं, तो कभी कभी वो कहानी गढ़ रहे हैं, ऐसा भी लगता है। तो किन लक्षणों की ओर हम ध्यान दें कि हमें टाइमली पता चल जाए कि हमारे बच्चे की आईज वीक हो रही हैं और उसे मदद की ज़रूरत है? जी, बच्चों की आई चेकअप बहुत ज़रूरी है। वैसे तो आप वैसे ही वो मालूम होगा कि रेगुलर इवन स्कूल में भी अब स्क्रीनिंग होती है, स्कूल में भी ईयरली विजन चेकअप होता है बच्चों का, ताकि हम ये बीमारी जल्दी पकड़ सकें कि उनको चश्मे का नंबर है कि नहीं है। इसके अलावा अगर आपका बच्चा टीवी नज़दीक से देख रहा है, आंखें एकदम बंद करके पतली पतली खोल के पढ़ने की कोशिश कर रहा है, बार बार आँख रगड़ रहा है, आपसे कह रहा है कि पीछे की बेंच पे बैठ के मुझे दिखता नहीं है, इसका मतलब है कि उसको आँख में कोई परेशानी है। उसको हल्के में ना लें और उसकी जाँच कराएं। मतलब बिल्कुल लाइटली ना ले। और डॉक्टर साहब कई बार घरेलू नुस्खे लोग ट्राई करते हैं ये सोच करके कि इससे आंखें ठीक हो जाएंगी, जैसे काजल लगाने लग जाते हैं, गुलाब जल डालने लग जाते हैं, उनके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये सब बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इवन तो हम काजल भी कहते हैं कि मत ही लगाइए, काजल गुलाब जल कोई चीज़ ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बीमारी ही दूसरी है। इसमें बच्चे का जो डेवलपमेंट है आँख का वो उतने एडिक्वेटली नहीं हुआ है, तो उसके आंखों में नंबर आया है, तो उस पर आपको चश्मा ही लगवाना पड़ेगा। डॉक्टर साहब एक और कॉलर हमारे साथ। हेलो। हेलो। हाँ जी दोस्त, नाम बताएं। अमित श्रीवास्तव मेरा नाम है। जी अमित। और मैं जब कंप्यूटर पे काम करता था, मतलब पहले चश्मा लगाता था मेरे, और अब चश्मा लगाते तो हमें दिक्कत होती है। अब ऐसे नॉर्मल दिखता है सही, मतलब जो शब्द जो टाइपिंग करना या कुछ करना है तो बिल्कुल साफ क्लियर दिखता है। अच्छा, मतलब पहले चश्मे के बिना नहीं दिखता था, लेकिन अब चश्मे के बिना आपको ज्यादा साफ दिखने लग गया है। हाँ। जी, आपकी उम्र कितनी है? अभी 42 साल। हाँ, तो आपका ना लेंस आँखों का नंबर चेंज हो रहा है, और इसके कारण कभी कभी होता है जो चीज़ें पहले क्लियर नहीं दिख रही थी अब दिखने लगी हैं। आपका नंबर चेंज हुआ है, आगे चल के और चेंज होगा, तो आप एक अपनी चश्मे के नंबर की जांच करा लीजिए। डॉक्टर साहब एक और ईमेल है हमारे सामने शबनम का। शबनम पूछ रही हैं कि नज़र फिक्स करने वाले ऑपरेशंस जो आजकल काफ़ी हो रहे हैं, अगर किसी को मायोपिया है, कोई बचपन से अगर चश्मा लगा रहा है, तो चश्मा उतारने वाले ऑपरेशंस बड़े आम से होते जा रहे हैं, तो क्या उसका कोई साइड इफेक्ट होता है?
अगर नंबर सिग्निफिकेंट है या वैसे भी लैसिक वगैरह ऑपरेशन आप करा सकते हैं। हर ऑपरेशन के देखिए कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट्स तो होते हैं। हम साइड इफ़ेक्ट और बेनिफिट्स को आउट देखते हैं कि क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर किसी का नंबर काफ़ी ज़्यादा है, उसकी डेली लाइफ में परेशानी हो रही है, तो आपको ऑपरेशन डेफिनेटली करवाना ही है। ये सेफ़ ऑपरेशन है, आप करवा सकते हैं, ऐसा कोई इसमें बहुत ज़्यादा इशू नहीं है। तो दोस्तों एक बार फिर आपको याद दिला दूं कि आप सुन रहे हैं प्रोग्राम हेल्थ एंड फिटनेस। 12:38 और ठीक 56 सेकंड्स हो चुके हैं। हमने आज खास तौर पर हमारे स्टूडियोज में इनवाइट किया है डॉक्टर प्रीति गुप्ता को, जो कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान में नेत्र विभाग में कार्यरत हैं, जानी मानी आई स्पेशलिस्ट हैं और आप इनसे कोई भी सवाल पूछ सकते हैं आंखों की समस्याओं से जुड़ा हुआ। लगातार फोन्स आ रहे हैं हमारे पास और ईमेल्स भी। तो चलिए डॉक्टर साहब, और टाइम हम ऐसे ना स्पेंड करते हुए बात करते हैं हमारे कॉलर से। हेलो, नमस्ते मैम। नमस्कार दोस्त, नाम बताएं प्लीज। मेरा नाम अनुज कुमार है, लखीमपुर खीरी से बोल रहा हूँ। जी अनुज जी। नमस्ते मैम, डॉक्टर मैम को नमस्ते। नमस्कार अनुज जी, नमस्कार, बताइए। मैम सन 2022 से हमारी मेडिकल कॉलेज से इलाज चल रही है मैम जी, और उसमें हमारी पुतली मैम सफेद हो गई थी। ट्रांसप्लांट करने के लिए बताया था सर, हम परेशान हो चुके हैं, जब बुलाते हैं तब जाते हैं, लेकिन वो टालते हैं मैम। नहीं अनुज जी, कई चीज़ें होती हैं पुतली ट्रांसप्लांट के पहले। एक तो डोनर कॉर्निया होना चाहिए, कहीं से आँख मिलनी चाहिए और आपकी आँख रेडी होनी चाहिए उसको रिसीव करने के लिए। अगर आँख का प्रेशर बढ़ा है या कुछ और चीज़ें हैं तो हम पहले आँख को फिट करते हैं, उसके बाद ऑपरेशन करते हैं। आपकी पुतली सफ़ेद हो गई है तो ऑपरेशन तो ज़रूरी है। आप बात करके तो मैम मैं राम मनोहर लोहिया में दिखाना चाहता हूँ मैम। हाँ बिल्कुल, आके दिखा सकते हैं, बिल्कुल। किस दिन आप मैम बैठती हैं? आप किस दिन मिल जाएंगी डॉक्टर? मैं आपको वेंसडे और फ्राइडे को मिल जाऊंगी, बुधवार और शुक्रवार। जी 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 मैम। जी जी, वो आएंगे और आपसे मुलाकात करेंगे और बिल्कुल चिंता मत करिए अनुज जी, आपकी समस्या का समाधान होगा। एक और कॉलर अपनी बारी का इंतजार करते हुए। डॉक्टर साहब हेलो। नमस्कार मैम। नमस्कार, कौन बोल रही हैं? फूल जहां। ओके अकबरपुर पोस्ट अलीपुर जिला लखीमपुर खीरी। जी, सवाल पूछ लें दोस्त। जी सवाल मेरा ये है कि सिर दर्द होते होते आंखों से धुंधला दिखाई देने लगा। सर दर्द होता रहता है डॉक्टर साहब और उस वजह से धुंधला दिखाई देने लग गया है। जी जी नमस्कार फूल जहां। हो सकता है आप काम क्या करते हैं? जी पढ़ाई कर। हाँ, तो हो सकता है आपकी आंखों में चश्मे का नंबर हो, उसके कारण ही आपको धुंधला दिख रहा है। और क्योंकि आपने नंबर नहीं लगाया, चश्मा नहीं लगाया है, तो सर दर्द हो रहा है। तो एक बार चश्मे की जांच करवा सकते हैं। मम्मी के आंखों में छाले पड़ जाते हैं। मम्मी की आंखों में छाले पड़ जाते हैं? जी, वो हो सकता है कि उनको ब्लेफराइटिस जैसा थोड़ा इन्फेक्शन हो, तो आप एक बार दिखा दीजिए, ब्लेफराइटिस की ट्रीटमेंट हो जाती है और बिल्कुल ठीक हो जाता है वो। डॉक्टर साहब कृष्णकांत सिंह जी का ईमेल है हमारे सामने, लिख रहे हैं मेरी पत्नी का जून में एक्सीडेंट हो गया था, हेड इंजरी हुई थी। दाहिनी आंख के पास चोट लगने के कारण एक आंख की पलक खुल नहीं रही थी, लेकिन धीरे धीरे अब उनकी आंख खुल रही है। उनका इलाज चल रहा है, लेकिन उनकी आंख बाई आंख की जैसी प्रॉपर वर्किंग नहीं है। मुझे क्या करना चाहिए? बहराइच से ईमेल आया है इनका। जी नमस्कार। देखिए, चोट पहले लगी है और चोट के कई असर होते हैं। अगर चोट के कारण नस सूख गई है तो फिर रोशनी कई बार पूरी नहीं आ पाती है, तो हमें वो देखना पड़ेगा कि किस कारण से कम हुआ है। कई बार अपने आप आई जो ब्रेन वो करता है, अपने आप को हील करने की कोशिश करता है, तो रोशनी इम्प्रूव हो जाती है। मैं भी थोड़ी बहुत रह गई हो। जी डॉक्टर साहब, एक और ईमेल हमारे सामने ज़ारा हयात का है, लिख रही हैं कि देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बहुत देर तक पढ़ लूँ या मोबाइल देखने लगूँ तो आंखों की मसल्स में पेन होने लग जाता है। जी बिल्कुल वही कहा है, मोबाइल मत देखिए। आपको अपना स्क्रीन टाइम कम करना है। दूसरा, जब भी आप स्क्रीन देख रहे हैं तो एक 20-20-20 रूल होता है जी। हर 20 मिनट बाद 20 सेकंड का ब्रेक लेके 20 फीट दूर चीज़ें देखनी है। तो मैं बेसिकली ये कहती हूँ कि हर 20 मिनट में ब्रेक लेके जाओ, पानी पियाओ। आपका जो कलीग है उससे 2 मिनट बात कर लो, आपका मूड भी चेंज हो जाएगा, आइज़ भी रिलैक्स हो जाएंगी। डॉक्टर साहब, ये 20-20-20 का जो रूल है एक बार हमारे सुनने वालों को फिर से बता दीजिए। जब भी आप मोबाइल या कोई भी स्क्रीन यूज़ कर रहे हैं, हर 20 मिनट बाद 20 सेकंड का ब्रेक लेना है और 20 फीट
दूर चीज़ें देखनी है, तो आपको दूर देखना है। बेसिकली आपकी आईज कंटिन्यूस जो स्ट्रेन पे है वो ब्रेक हो जाएगा, तो उससे आपकी आंखों को रिलीफ मिलेगा। तो याद रखिएगा 20-20-20 का रूल आपकी आंखों की प्रॉब्लम्स को कर सकता है दूर। हेलो हेलो, हाँ जी मैडम। जी नमस्कार दोस्त, नाम बताएं। हाँ मैडम, संजय तिवारी जी बोल रहे हैं। जी मैडम, हमको डॉक्टर साहब से पूछना है कि जो कॉन्टेक्ट लेंस जो होते हैं मैडम, जो आँख में लगते हैं, तो क्या इनको लगाना सही रहता है और क्या इनको लगा के आदमी सो भी सकता है? नमस्कार संदीप जी। कॉन्टैक्ट लेंस बहुत ही अच्छे होते हैं, क्योंकि ये आपकी रूटीन लाइफ में आप आराम से अपने सारे काम कर सकते हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं है। लेकिन प्रॉपर हैंडलिंग बहुत ज़रूरी है। जितने दिन के लिए, जितने घंटे के लिए कहा गया है उतनी ही देर यूज़ करना है, और हाथ धो के सही से उसको इंसर्ट करना है और सही से लगाना है। नहीं, कॉन्टैक्ट लेंस रात में सोते वक्त नहीं लगाने होते हैं, उसको पक्का से उतारना होता है। तो कॉन्टैक्ट लेंस लगा के कभी भी नहीं सोना चाहिए। जी, तो दोस्त आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया। प्रिया रावत का ईमेल है मेरे सामने नोएडा से, और वो ये पूछना चाह रही हैं कि मुझे बिल्लियाँ हो जाती हैं आंखों में, ग्रेड 1 से चश्मा लगा रही हूँ, लेकिन इधर काफ़ी बार रिपीटेडली बिल्ली की समस्या हो जाती है। तो क्या ये आंखों की सेहत के लिए ठीक नहीं है या कुछ अलार्मिंग है? मुझे क्या करना चाहिए? नहीं, डेफिनेटली देखिए, बार बार कहीं भी इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए, और ये इन्फेक्शन बार बार बिल्ली होने का एक इम्पॉर्टेंट कारण होता है कि आप अपनी आंखें बार बार रगड़ रहे हैं। गंदे हाथों से आंख रगड़ेंगे तो उसमें इन्फेक्शन हो जाता है। ये इसलिए होता है कि आपके चश्मे का नंबर या तो एडिक्वेट नहीं है, आपने नंबर चेंज नहीं कराया है, या फिर आपकी आंखों में सूखापन है। तो उसका सही से इलाज कराइए। अगर ये हो जाएगा तो आपके आंखों में बार बार बिल्ली नहीं निकलेगी। डॉक्टर साहब, एक और कॉलर हमारे साथ। हेलो हेलो नमस्कार जी नमस्कार दोस्त, नाम बताएं और सवाल भी। जी मैम, आई होप मैम हमें दोबारा कॉल लगाना पड़ा। मैम जतिन सिंह बोले थे, हमारी कॉल बीच में कट हो गई थी। जतिन जी, आप बहुत लकी, और हम भी कि आपकी कॉल फिर से मिल गई। बताइए। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल मैम। सबसे पहले हम दृष्टिबाधित हैं, आंखों से हमें दिखता नहीं है, 100% ब्लाइंड है। ओहो। जी जी, तो मैम हम ये जानना चाहेंगे, हमारे आंखें में दीदा, हमारे 2 सवाल हैं छोटे छोटे जी। हम पहला सवाल मैम से करना चाहेंगे, हमारे आंखों में दीदा नहीं है तो हमें कैसा दिख सकता है मैम? कोई कारण हो, कोई चांस हो तो बता दीजिए मैम। जी जतिन जी, आप क्योंकि आप पैदाइशी आप नहीं देख पाते हैं, 100% ब्लाइंड हैं, तो हो सकता है कि जन्म से ही ब्लाइंड है। जन्म से ही समस्या है। तो हो सकता है कि आपकी आँख की जो नस है वो भी डेवलप नहीं हो पाई है। अगर पुतली खराब होती है तो हम पुतली बदल सकते हैं, लेकिन अगर नस में परेशानी हो गई है या डेवलपमेंट नहीं हुआ है तो उसके लिए फिर इलाज नहीं। मैम हेलो। हाँ जी बताएं। जी मैम, हमने दिल्ली में दिखाया था गुरु नानक हॉस्पिटल। जी। तो वहाँ के डॉक्टर साहब बता रहे थे कि बच्चा माँ का दूध पिएगा बड़े पे से तो उनको दिखने लगेगा, तभी भी नहीं दिखा। जी हाँ, तो वही मैं बता रही हूँ कि आपकी आँख की डेवलपमेंट नहीं हो पाई, क्योंकि आपकी पुतली सफ़ेद रही होगी या कुछ भी ऐसा कारण होगा, तो नस डेवलप नहीं हो पाई। तो इसका अभी के समय में हमें बहुत खेद है कि ऐसा कोई इलाज नहीं है। तो विजुअल रिहैबिलिटेशन के लिए काफ़ी सर्विसेज होती हैं, वो आप कर सकते हैं, लेकिन आज तक इसका अभी इलाज नहीं है मेडिकल साइंस में। जी 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 जी। तो मैम एक हमारा दूसरा सवाल भी है। जी। ये मैम हमारा ये दूसरा सवाल है, क्या आई ड्रॉप जो होती है जी, उसको कोई दिक्कत होती है तो क्या हर लोग डाल सकते हैं कि डॉक्टर से परामर्श लेने के बाद ही डालें? नहीं नहीं, बिल्कुल परामर्श लेके ही डालना है। एक दूसरे की दवाइयाँ नहीं डालनी है बिना डॉक्टर से पूछे। मतलब खुद के डॉक्टर मत बने, जैसा कि बार बार कहा जा रहा है कि आंखें बहुत ही नाजुक होती हैं और उनकी देखरेख बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यूं ही क्योंकि किसी और की आंखें ठीक हो गई कोई आई ड्रॉप डालने से आपकी भी हो जाए, ये ज़रूरी नहीं है। हेलो हेलो नमस्कार, RN तिवारी बोल रहा था डॉक्टर साहब को नमस्कार। और एक ऐसा सवाल है जो सीनियर सिटीजनशिप के एज में देखा गया है जी। मैं वो तो आंखों में पानी अनवरत आता रहता है और समझ में नहीं आता क्या है, और डॉक्टरों से दिखाया तो उन्होंने कहा कि वो जो है नजला है, आप दिखाइए। आई साइट बिल्कुल ठीक है, और मतलब हमने मोतियाबिंद के दोनों ऑपरेशन भी कई साल पहले करा लिए थे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी उसमें। दोस्त अपनी उम्र भी बता दीजिए एक बार। उम्र तो मेरी 70 इयर्स की एज है डॉक्टर साहब। आंखों से पानी आता रहता है,
कैटरैक्ट का ऑपरेशन भी हो चुका है सक्सेसफुल, लेकिन जब ये आंखों के पानी को लेकर के डिस्कस करते हैं तो डॉक्टर्स कहते हैं कि नज़ले यानी कि कोल्ड की वजह से ये प्रॉब्लम है। नमस्कार तिवारी जी। देखिए कोल्ड नमस्कार। देखिए कोल्ड के कारण हरदम तो आंखों में पानी नहीं आएगा, वो तो जब कोल्ड होगा तभी आएगा। तो वो कारण मुझे लग रहा है कि हो सकता है और भी कारण हो। 70 में स्पेशली थोड़ा आंखों में सूखापन आ जाता है, तो उसके कारण ये रहता है। जैसे मैंने पहले बताया, लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप्स जैसे कि CMC वगैरह वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप्स आपकी मदद डेफिनेटली करेंगे। डॉक्टर साहब, नेत्रदान आज भी एक बहुत बड़ी चीज़ है। सभी जानते हैं कि एक बार हमने इस धरती को छोड़ा तो हमारी आंखें हमारे तो किसी काम की नहीं है, लेकिन किसी और के काम आ सकती हैं। उसके बावजूद लोग आगे नहीं बढ़ना चाहते। तो क्या इसकी प्रक्रिया जटिल होती है या क्या वजह है जो कि लोग आगे नहीं आ रहे हैं, और इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगी? नहीं, इसकी प्रक्रिया बिल्कुल भी जटिल नहीं होती है। आपको सिर्फ आई बैंक में कॉल करना होता है। मृत्यु के 4 से 6 घंटे के अंदर हमें कॉर्निया लेना होता है। पूरी आँख भी नहीं निकालते, कई बार सिर्फ पुतली निकालते हैं। और कोई भी चेहरे में डिसफिगरमेंट नहीं होता है। निकालने के बाद आपको मालूम भी नहीं चलेगा कि की पुतली निकाली गई है। बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है। और मैं हर किसी से कहूँगी कि आप नेत्रदान के लिए प्लेज करें। जैसे मैंने खुद अपने नेत्रदान के लिए प्लेज करा हुआ है, अपने घर वालों को बता रखा है कि कभी ऐसा कुछ हो मेरे साथ तो मेरा आप आई डोनेट कर दें। क्योंकि हम तो चले गए हैं, हम चाहेंगे कि हमारे पीछे किसी और की ज़िंदगी संवर सके। आपको जान के ये बहुत खुशी होगी और आश्चर्य भी होगा कि एक इंसान जब अपनी 2 आईज डोनेट करता है, एटलीस्ट वो 4 से 5 लोगों को रोशनी दे सकता है। तो हम एक इंसान 4 से 5 लोगों की ज़िंदगी बदल सकता है मृत्यु के बाद। तो अगर आपको लगता है कि आप भी किसी की ज़िंदगी में रोशनी लाएं या फिर कुछ ऐसा कर गुजरे कि आपके जाने के बाद भी लोग आपको याद करें, या फिर आप सिंपली अगर गुड कर्मा में बिलीव करते हैं, तो ये एक ऐसी चीज़ है जो मुझे लगता है कि हम सबको करने की कोशिश ज़रूर करनी चाहिए। एक इंसान की आंखें और 4 से 5 लोगों की ज़िंदगी में रोशनी। डॉक्टर साहब, एक और कॉलर हमारे साथ। हेलो, नमस्ते मैम। नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्ते जी, मेरा सवाल ये है कि 2-3 दिन से मैं जब सोती हूँ और अचानक अगर आधी रात को मेरी आँख खुल जाती है तो दोबारा नींद आती नहीं है। सारी रात जागती रह जाती है। तो उस वजह से कोई आंखों में भी तकलीफ है दोस्त आपको? जी, मतलब थोड़ी जैसे छोटी छोटी अक्षर वाली जो चीजें होती है, मुझे बहुत कम धुंधला सा दिखता है। तो नींद की कमी, आंखें भी कमज़ोर महसूस होती हैं। डॉक्टर साहब, क्या कहना चाहेंगी इनके लिए आप? देखिए, जो आपको धुंधला दिखता है वो तो आप परामर्श करिए डॉक्टर से, और चश्मे का नंबर हो मोस्ट प्रोबेबली होगा तो वो लगवा लीजिए। बाकी नींद टूट रही है तो वो किस कारण से टूट रही है हमें उसका देखना चाहिए। आपको कोई घबराहट है, घर में कोई टेंशन है, परेशान रहते हैं, तो उसके हिसाब से उसका इलाज कर सकते हैं। और सब ख्वाब चाहे बंद आंखों से देखे जाएं या फिर खुली हुई आंखों से, उन्हें पूरा करने के लिए ज़रूरी है कि हमारी आंखें ठीक ठाक काम करें। और आंखें कैसे ठीक ठाक काम करें, इसी विषय पर बात करने के लिए हमने आज आपको स्पेशली इनवाइट किया है हमारे स्टूडियोज में। जी हाँ श्रोताओ, हमारे साथ आज हैं डॉक्टर प्रीति गुप्ता, जो कि जानी मानी नेत्र चिकित्सक हैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान लखनऊ में। लगातार हमें फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं आंखों की समस्याओं और उनके समाधान को जानने के लिए, और हमें ईमेल्स भी लगातार मिल रहे हैं। तो चलिए हमारे उन कॉलर से बात कर लें जो काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे हैं। हेलो जी मैम, मैं सीतापुर से बोल रहा हूँ। जी दोस्त, ओके, अपना सवाल पूछें। मैम 19 अक्टूबर को मेरे कार्बेट वाला जो पटाखा होता है वो आँख में लगा था। ओहो। हाँ, तो उससे मैम कॉर्निया के जो सेल्स होते हैं, मतलब कोशिकाएं, वो जल गई थी, तो मुझे मैम तो कॉर्निया के सेल्स बर्न हो गए और उसकी वजह से दिख नहीं रहा है। ओके, विच इज़ वेरी सैड। डॉक्टर साहब, अक्सर ऐसा देखा जाता है कि त्योहारों के वक्त पर, चाहे वो दिवाली हो, चाहे वो नया साल हो, या कोई और त्योहार ही क्यों ना हो, काफ़ी आंखों से जुड़ी हुई समस्याएं बढ़ जाती हैं। तो इनकी समस्या के लिए आप क्या कहना चाहेंगी? नमस्कार जी। देखिए, अभी आपको चोट लगे हुए लगभग 15-20 दिन हो रहे हैं, तो अभी आई हीलिंग फेज में होगी। आई होप, उम्मीद करती हूँ कि आप किसी डॉक्टर को दिखा रहे हैं। तो पुतली में जो
सूजन आती है वो कई बार दवाइयों के साथ धीमे धीमे ठीक होने लगती है। अगर नहीं होती है तो इसके कई तरीके होते हैं। हम लिम्बल सेल ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, पुतली एकदम ही ख़राब हो जाए तो इवन कॉर्नियल ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। तो देखते हैं कि आपकी आँख के, आप डॉक्टर को दिखाते रहिए, देखते हैं कि वो कैसे हीलिंग हो रही है, उसके हिसाब से आगे की ट्रीटमेंट हो सकती है। डेफिनेटली इसके इलाज हैं, तो घबराने की बात नहीं है। लिम्बल स्टेम सेल ट्रांसप्लांट है, कॉर्नियल ट्रांसप्लांट है, बहुत चीज़ें हैं। तो डॉक्टर साहब इनकी तो समस्या अब हो गई है और आगे डेफिनेटली इसका ट्रीटमेंट होगा, क्योर किया जाएगा इस समस्या को। लेकिन धूल धक्कड़ या फिर पटाखे या फिर और ये जो समस्याएं होती हैं जिनकी वजह से आँखों की रोशनी खतरे में पड़ सकती है, तो इन समस्याओं से हम कैसे बचें, क्या सावधानियां हम बरतें? जी देखिए, जैसे दिवाली वगैरह है, पटाखे हैं, तो पटाखे अगर आपको जलाने ही हैं तो थोड़ा दूर रहें पटाखों से, जला के हट जाएं, बहुत पास उसके ना रहें। और होली वगैरह के कलर्स हैं तो आप प्लीज़ ट्राई करें कि ऑर्गेनिक कलर्स लें, केमिकल वाले कलर्स ना लें, और कोशिश करें कि प्लेन चश्मा लगा लें अगर आप कुछ भी ऐसा एक्टिविटी कर रहे हैं, ताकि आँखों में चोट ना लगे। और उसके बावजूद अगर कोई समस्या हो जाए तो डॉक्टर से जल्द संपर्क करें। डॉक्टर साहब एक और कॉलर हमारे साथ। हेलो, बोलो। हेलो, हाँ जी दोस्त, नाम बताएं और सवाल भी। जी नमस्कार सर। जी नमस्कार साहब, हम कोरोना लगा था, उसके पहले मेडिकल में आँख दिखाई थी। दोनों आँख हमारी साफ खराब है। अब बाद में खराब हुई साहब, ऑपरेशन कराया था, खराब हो गई थी। तो डॉक्टर साहब ने जांच कराया था, उसमें मतलब कोई रिस्पॉन्स पाया था कि आँख एक आपको मिल जाएगी। ओके। तो रजिस्ट्रेशन साहब हमने करवा रखा है मेडिकल कॉलेज से, तो क्या आपके यहाँ भी दिखा सकते हैं? नमस्कार जी नहीं, हमारे यहाँ कॉर्नियल ट्रांसप्लांट अभी नहीं हो रहा, लेकिन जल्द ही शुरू होने वाला है, तो डेफिनेटली आप दिखा सकते हैं। तो शुरू हो जाए तो आप क्या दिखा सकते हैं सब? जी हाँ, बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं। और दोस्तों देखिए ना, हमारे ये कॉलर और इनके जैसे कितने सारे कॉलर्स हैं जो कि बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई आए डोनेट करे और उनको भी इस खूबसूरत दुनिया के खूबसूरत रंग देखने को मिले। तो अगर आपके मन में कोई अभी भी हिचक है, कोई संशय है, कोई संकोच है, तो सोच करके देखिए, आपकी हिचक, आपका संकोच, आपका संशय कितने लोगों की लाइफ में, कितने लोगों की जिंदगी में रोशनी भरने के रास्ते में आ रहा है। एक और कॉलर हमारे साथ हैं। हेलो हेलो हेलो। डॉक्टर साहब इनका कुछ नेटवर्क का इशू है, नेवर माइंड। चलिए हम बात कर लेते हैं हमारे उस्मान अंसारी साहब की। 12 साल पहले बच्ची की आंख में सूजा लग गया था, जिससे आंख के बीच में उसकी आंखों में काफ़ी सूजन आ गई थी। खून भी आया था, डॉक्टर के पास भी लेकर के गए थे, उसका उपचार हुआ था, लेकिन आंख में बारीक निशान अभी भी मौजूद है, दिखाई पड़ता है, कोई समस्या नहीं है। 14 साल की हो गई है। जानना ये चाहते हैं कि क्या भविष्य में ये निशान आगे बढ़ सकता है या इसकी वजह से कोई और समस्या हो सकती है। उस्मान अंसारी, अटवा मिश्रिक, सीतापुर से। नमस्कार उस्मान जी, बहुत अच्छी बात है कि बच्ची की रोशनी पूरी है। ये जो निशान है ये नहीं बढ़ता है, तो आपको इसके लिए कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। निशान जैसा है वैसा रहेगा और बहुत ज़्यादा आपको परेशान होने की ज़रूरत है नहीं। दोस्तों, जैसा कि हम बार बार आपसे कहते हैं कि आंखें केवल देखने का जरिया नहीं है, बल्कि महसूस करने, पहचानने और ज़िंदगी जीने का खूबसूरत माध्यम भी है, इसलिए उनका ध्यान रखिए। डॉक्टर प्रीति गुप्ता, आपने इतने सरल शब्दों में आंखों की देखभाल के अहम पहलुओं पर प्रकाश डाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद ज्योति जी। लगातार कॉल्स अभी भी आ रहे हैं, ईमेल्स भी आ रहे हैं, लेकिन वक्त हमें और इजाज़त नहीं दे पा रहा। तो श्रोताओं, आपसे बस यही कहना चाहूँगी कि अगर दृष्टि साफ है तो दिशा अपने आप मिल जाती है, इसलिए अपनी नज़र का ध्यान रखिए, बहुत बहुत ध्यान रखिए अपनी आँखों का, क्योंकि आँखें सिर्फ एक ऑर्गन नहीं है, वो ज़िंदगी जीने का सलीका तरीका भी बताती हैं।
तो इससे पहले कि मैं इजाज़त लूँ इस प्रोग्राम को वाइंड अप करने की, आप सबको याद दिला दूँ कि ये कार्यक्रम हमारे कार्यक्रम प्रमुख डॉक्टर अजीत चतुर्वेदी के मार्गदर्शन में तैयार किया गया। प्रोड्यूसर हैं श्री आशीष चतुर्वेदी जी और सहयोग के लिए खास तौर पर धन्यवाद देना चाहूँगी विनय कुमार जी को। मैं ज्योति अब लेती हूँ आपसे विदा। फिर मिलेंगे अगले रविवार दोपहर 12 बजे हेल्थ एंड फिटनेस के एक और महत्वपूर्ण विषय के साथ। सुनते रहिए FM रेनबो लखनऊ, धड़कन लखनऊ की। डॉक्टर साहब आपका फिर से हृदय से धन्यवाद।